नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाकिस्तान मूव्स टेररिस्ट्स टू बंकर्स। पाकिस्तान ने जो अपने पाले हुए आतंकवादी हैं, जो कि लगातार भारत के खिलाफ सीमा के उस पार से कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहते हैं, उनको छुपा लिया है। उनसे कहा है कि आप बंकर में चले जाइए, नहीं तो आपके अब्बू आ रहे हैं। तो मित्रों, ये पूरा मामला समझेंगे कि पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को क्या निर्देश दिए हैं, उनको कब तक के लिए बंकर में छुपे रहने को कहा है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया के जो समसामयिक मुद्दे हैं, आपके आसपास की खबरें हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। हमारी एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप जो वीडियो में दिया गया जो कुछ भी कंटेंट है उसको पूरी तरह से समझ पाएंगे, आनंद उठा पाएंगे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान के द्वारा आयोजित था, उसके बाद जो भारत की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस थी कश्मीर में मौजूद थी, उन सबको हाई अलर्ट कर दिया गया। कि आप हाई अलर्ट इसलिए किया कि कहीं और तो लोग नहीं पीछे इन्फिल्ट्रेट करके घुसपैठ करके आने के प्रयास में हैं। अब हाई अलर्ट के बाद ये तो बहुत मुश्किल हो गया कि जो आतंकी सीमा के उस पार मौजूद हैं वो किसी भी प्रकार से सीमा पार करके बॉर्डर में घुस पाए, क्योंकि बॉर्डर के इस पार उनके अब्बू इनका इंतजार कर रहे हैं राइफल लिए। और जैसे उन्होंने बॉर्डर के अंदर कदम रखा, उसके बाद गोली सीधे उनके सीने पर या सिर पर पड़ेगी। तो ये तो उनके लिए संभव नहीं है कि वो घुसपैठ कर पाए। और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो उनका राजनीतिक नेतृत्व है, जो उनका आर्मी है और जो उनका आतंक का नेतृत्व है, वो सब ये जान रहे हैं कि कभी भी भारतीय सेना पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकती है, एयर स्ट्राइक कर सकती है, नेवल ब्लॉकेड लगा सकती है, या हो सकता है कि एक छोटा मोटा वॉर ही शुरू कर दे। और सबसे पहले जिसकी सबसे ज्यादा गुंजाइश है कि भारतीय सेना का प्रयास रहेगा कि चाहे एयरफोर्स के माध्यम से, चाहे मिसाइल्स के माध्यम से, जो सीमा के उस पार कुछ दूरी पर ही 50-100 किलोमीटर की दूरी पे जो लश्कर और जैसे मोहम्मद के लॉन्चिंग पैड्स हैं, लॉन्चिंग पैड्स आप समझिए, जब पूरी दुनिया भर से आतंकी इकट्ठा किए जाते हैं जिहाद के नाम पे और गजवाए हिंद के नाम पे, तो उनको एक जगह लाके इकट्ठा किया जाता है जिससे सबका ब्रेन वॉश का स्तर एक समान हो जाए और आपस में उनमें तारतम्यता हो जाए, एक दूसरे के दोस्त बन जाए। क्योंकि कभी कभी कोई बलूचिस्तान से आता है, कोई सिंध से आता है, कोई पंजाब प्रांत से आता है। आतंकियों की भर्ती अलग अलग राज्यों से होती है, कुछ कश्मीर से भी होती है। तो ये प्रयास रहता है कि सबको एक जगह पे ला करके कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन के लिए रखा जाए। उनमें से कुछ लोगों का जिनका ब्रेन वॉश कम हो पाया है उनको और ब्रेन वॉश किया जाए। कुछ उनकी अगर आतंकियों जो आसपास का जो ज्योग्राफी है, जो ट्रेन है, उसके बारे में उन्हें सिखाया समझाया जाए। इसको लॉन्च पैड कहते हैं। उसके बाद यहीं से जत्थे का जत्था घुसपैठ करने का प्रयास करता है और पाकिस्तान की सेना उनकी मदद करती है। तो उनको लग रहा है कि जैसे कि उरी के समय किया था या बालाकोट के समय में किया था, उसी तरह लश्कर और जैश के जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा। और जब हमला होगा तो पिछली बार की तरह जैसे 200-300 आतंकी मारे गए थे, उसी प्रकार इस बार भी बड़ी संख्या में आतंकी मारे जाएंगे। तो इसके बाद जो पाकिस्तान की सेना, जो कि उन आतंकियों की संरक्षक है, उन्होंने सभी आतंकवादियों को निर्देश दिया है कि वो अपने आप को छुपा लें। कहां छुपा लें? सुरक्षित बंकर्स में, अंडरग्राउंड्स में छुपा लें, जिससे कि अगर कोई एयर स्ट्राइक आती है, कोई मिसाइल आती है या भारत की आर्मी जो है ग्राउंड अटैक करती है, तो उनका खेल ना होने पाए। नहीं तो वो जो आतंकी हैं वो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाएंगे और गजवाए हिंद नहीं कर पाएंगे। तो उनको बंकर में जाने का आदेश दे दिया गया है और कहा गया है कि उसमें तब तक घुसे रहिए बंकर में जब तक मामला शांत नहीं हो जाता, क्योंकि अगर आपने बंकर से सिर बाहर निकाला तो आपका सिर कुचल दिया जाएगा।
इन आतंकियों की कितनी संख्या है जिनको बंकर में छुपाया गया है, ये कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ सीमा पार के जो अपुष्ट सूत्र है भारत सरकार के या भारतीय सेना के, उनका कहना है कि अलग अलग जगहों पर 30 से 50 लोगों को बंकर में हाइड किया गया है। इसी बीच जो जम्मू कश्मीर सरकार है, उसने जितनी भी ट्रैकिंग एक्टिविटीज है, जितनी भी जो ये एंजॉय करने के लिए लोग छोटी छोटी पहाड़ियों पे समूह में और जो ट्रेंड लोग होते हैं उनके साथ ट्रैकिंग करते हैं और खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हैं, ताजी हवा का आनंद लेते हैं, उन सभी को जो है सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। अब कोई भी ट्रैकिंग ऑफिशियली नहीं होगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि ये जो ट्रैकिंग रूट्स हैं, ये कोई ऐसे रूट्स नहीं होते हैं जो एक जगह से शुरू होकर दूसरी पहाड़ी के ऊपर खत्म हो जाते हैं। वो बात अलग है कि जब जो ट्रैकिंग कराने वाली जो एजेंसी है वो एक जगह से ट्रैकिंग शुरू करती है और किसी एक पहाड़ी के किसी पॉइंट पे जाकर के खत्म करती है, वहां पर लोग 2-4 घंटा रहते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर लौट आते हैं। तो वास्तव में ट्रैकिंग रूट्स एक कॉन्टिन्यूअस रूट होता है और जो कई पहाड़ों को पार करते हुए कभी कभी सीमा पार भी निकल जाता है। तो उनका कहना है कि जो ये ट्रैकिंग रूट्स हैं, ये बहुत आसान साधन है कि जब आम जनता या लोकल उस ट्रैकिंग रूट्स पे जाते हैं तो उन्हीं में जो है ये जो आतंकी है पाकिस्तान समर्थित, ये उन्हीं में घुल मिल जाते हैं और उन्हीं के साथ घाटी में आ जाते हैं, जिसके कारण जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सही से उनके बीच में अंतर नहीं कर पाती है और धीरे धीरे वो घाटी में आकर के अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। तो सभी प्रकार की ट्रैकिंग एक्टिविटीज पे रोक लगा दी गई है। लगातार पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि भैया हमने कुछ नहीं किया है, और सही बात है, पाकिस्तान ने कुछ किया भी नहीं है, किया तो आतंकियों ने है। वो बात अलग है कि उनको रुपया, पैसा, रास्ता, सहायता सब कुछ पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना उपलब्ध कराती है। तो बार बार पाकिस्तान के मना करने के बावजूद जो उनका डर है वो ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कुछ साफ सुथरा नहीं है, कहीं ना कहीं दाल काली जरूर है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कुछ न किया होता तो पाकिस्तान के अंदर इतना भय का माहौल भी ना होता। तो चलिए मित्रों, ये खबर आ रही थी, ये डर, ये जो आतंकियों के मन में, पाकिस्तान की सेना के मन में, पाकिस्तान के जो सरकार के मन में जो डर है भारतीय सेना के प्रति, वो देख करके बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।